नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैटरीना के माता पिता ने बहुत ही प्यार से उसका नाम कैटरीना रखा था क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद थी। खैर कैटरीना का मिजाज कुछ ऐसा ही था कि वो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर शिकायतें करने लगती थी। कुछ टाइम बाद उसकी शादी अक्षय नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। ऐसे ही एक शाम अक्षय ऑफिस से आता है और वो अपनी टाई निकालता ही है कि कैटरीना उसे प्यार से बोलती है, सुनिए जी, मैंने सुबह कुछ कहा था, आपको याद है? मुझे क्या बोला था? मुझे तो कुछ याद नहीं। आप उल्लू बना रहे हो ना मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? आपको याद है ना कि सुबह मैंने आपसे सिंगापुरी नूडल्स मंगवाए थे? अब क्यों तड़पा रहे हो? दे दो ना, मुझे भूख लगी है। जानबूझकर भोले मत बनो। अरे कैटरीना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं लाया वो। एक्चुअली मैं भूल गया था। मुझे जस्ट याद आया कि तुमने मुझसे नूडल्स मंगवाए थे। तुम फिर से भूल गए? तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे मेरी बातों की कोई वैल्यू है या नहीं है? कितने दिनों बाद तो मैंने प्यार से एक खाने के लिए चीज मंगाई थी, वो भी नहीं लेके आए। बस हमेशा की तरह वो सड़ा सा बहाना लगा लेते हो। बेबी, मैं भूल गया। बताओ, एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, छोड़ो। अरे बस बस, और कितनी शिकायतें करोगी? भूल गया यार, जानबूझकर थोड़ी किया मैंने। अब टाई तो उतार दो, मुझसे खुल नहीं रही। कल पक्का ले आऊंगा ना यार। मुझे नहीं खोलनी तुम्हारी कोई टाई वाई, अपने आप ही खोल लो। अरे एक काम कहा था, वो तो तुमसे हुआ नहीं। और हाँ, माँ जी ने खाना खा लिया है, तुम भी खुद से खा लेना, मुझसे मत मांगना। और तुमने भी तो नहीं खाया, तुम भी मेरे साथ खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं अभी ऑनलाइन अपने सिंगापुरी नूडल्स ऑर्डर कर रही हूँ और वही खाकर सोऊंगी और तुम्हें उसमें से एक नूडल नहीं दूंगी। ठीक है, मत दो तुम मुझे नूडल्स, खुद ही खा लो। ये लो पैसे, ऑर्डर आ जाए तो उसे दे देना। अक्षय खुद अपना खाना परोसकर खा लेता है और कुछ देर बाद कैटरीना के नूडल्स का ऑर्डर भी आ जाता है और वो अक्षय के सामने उसे चिढ़ाकर खाते हुए बोलती है, क्या टेस्ट है, वाह वाह। जुबान पे रखते ही स्वाद आ गया। और ये खुशबू। मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसे ही कर रही हो। मुझे थोड़ा सा दोगी? मैं तो नहीं कर रही कुछ भी जानबूझकर। और मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम खुद तो मेरे लिए लेकर आए नहीं। मेरे वालों में से तो बड़ी जल्दी मांग रहे हो। चुपचाप खाना खाओ। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया। अब क्या शिकायत कर करके ही मेरा पेट भरोगी? तो तुम चुपचाप अपना खाना खाओ ना, मेरे नूडल की तरफ क्या देख रहे हो? चलो मैं थोड़े से रहम खा के तुम्हें दे ही देती हूँ। पति जो हो तुम मेरे। नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। खा लो जानू। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि 2 दिन बाद संडे है। बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो कहीं बाहर चलते हैं इस संडे को साथ में। एक काम करते हैं, कल तुम मेरे साथ शॉपिंग चलो और फिर संडे को हम घूमने चलेंगे। लो, इतने प्यार से इसलिए दे रही है क्योंकि संडे को मेरी आधी जेब अपने घूमने में जो खर्च करवानी है और कल शॉपिंग करवाएगी, ताकि कल ड्रेस खरीद सके जो संडे को पहनेगी। यानी मेरा कल भी खर्चा और संडे को भी। अरे कैटरीना, घूमने चलेंगे तो शॉपिंग पर जाकर क्या करोगी, है ना? और वैसे भी कल सैटरडे का काम खत्म करने में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। संडे का ऑफ है इसलिए। बस देख लिया, आ गई ना असलियत सामने। एक शब्द क्या निकाल दिया मैंने मुंह से, डायरेक्ट मना कर दिया तुमने। अरे एक बार भी सोचा कि मेरे दिल को कितना बुरा लगेगा? नहीं, ना कहना है तो मतलब कहना है। अरे तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अब संडे को जब मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी तो उसके लिए शॉपिंग करके अच्छी सी ड्रेस भी तो लाऊंगी ना। हे भगवान, इतनी ड्रेसेस दिलाता हूँ, अब और ड्रेसेस चाहिए इसे। नहीं हाँ करूँगा तो शिकायतों की पोटली अगले दिन तक सुनाती रहेगी। चैन से खाना भी नहीं खाने दिया इसने तो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उसकी सास जया आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ कटोरी बहू? अक्षय, क्या बात है बेटा? इतनी आवाज आ रही है मेरे कमरे तक, सब ठीक तो है ना? माँ जी, पहली बात तो ये कि मेरा नाम कटोरी नहीं कैटरीना है। और दूसरी बात ये कि संडे को इनकी छुट्टी है। मैं इनके साथ घूमने जा रही हूँ, जिसके लिए कल मैं इनके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, ताकि मैं एक अच्छी सी ड्रेस ले आऊँ। लेकिन ये है कि मुझे मना किए जा रहे हैं। अरे काम तो सारी जिंदगी चलता रहता है, भला एक ड्रेस दिलाने में कितना टाइम लग जाएगा? मुझे पता है कितना टाइम लगाएगी ये एक ड्रेस लेने में। 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। अरे बेटा चला जाना जब बहू कह रही है तो। माँ, आपको। अक्षय ऐसा बोलता ही है कि जया उसे आंख मारकर बहू की बात मानने का इशारा देती है।
जिसके बाद उसे वो बात माननी पड़ती है। अगले दिन ऑफिस से आकर अक्षय उसे शॉपिंग पर ले जाता है, जहाँ वो उसे ड्रेस दिलाता है और अगले दिन उसके कहने पर संडे को उसके साथ घूमता है, जहाँ दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और गेम जोन में जाकर बहुत मजे करते हैं। तभी कैटरीना बोलती है, अक्षय मुझे और घूमना है, बोटिंग करना है, चलो ना चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, यही पास में है। यार मैं घूम घूम कर थक चुका हूँ, तुम नहीं थकी अभी तक? मुझे नहीं जाना, घर चलो, मेरे बस की नहीं है एक कदम और भी चलना। अक्षय यही पास में है, 5 मिनट में रिक्शा करके पहुँच जाएंगे हम। मुझे प्लीज बोटिंग करनी है, चलो ना। अरे यार घूमने आए तो अच्छे से घूमेंगे ना, वरना कैसे ही चले जाएंगे रूखे सूखे से घर पे वापस। काम ही करने हैं जाकर हमें फिर। तुम्हारी शिकायतों की लिस्ट फिर आ गई। अरे यार थोड़ी मेरी हालत के बारे में भी सोचो। ठीक है चलो घर ही चलते हैं। तुम्हें तो कुछ बोलना ना दीवार में सर मारने के बराबर है। कुछ कह दो तो बोलोगे कि शिकायतें करती रहती है। ऑटो वाले भैया रुकिए, चलो अंदर बैठो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? बिल्कुल नहीं समझती मेरी तबीयत के बारे में। सुबह से घुमा ही रही हो और इतना करने पर भी आखिर मुंह बना ही लिया। इसे हमेशा शिकायत ही रहती है मुझसे, इतना करने के बाद भी। इस तरह दोनों ऑटो में बैठकर घर आ जाते हैं। वक्त बीतता जाता है, लेकिन कैटरीना का शिकायतें करना कम ही नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जया उसे बोलती है, अरे बहू, मेरा आज नारियल की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है, बना देगी तू? ठीक है माँ जी, बना दूंगी। इतना बोलकर कैटरीना रसोई में जाकर चटनी बनाती है, लेकिन चटनी पीसने के लिए उसे कहीं भी मिक्सी नहीं मिलती। तभी वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी चटनी बनाने के लिए पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए मिक्सी कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही है। अरे एंटीना बहू, वो तो हमारे घर में नहीं है। हमेशा से हाथ से ही चटनी पीसती हूँ सिलबट्टे पर, तू भी ऐसे ही कर ले। पहली बात तो ये कि मेरा नाम एंटीना नहीं कैटरीना है, और दूसरी बात ये कि आजकल के जमाने में हर छोटे बड़े घर में मिक्सी है, लेकिन आपके घर में नहीं है। अरे आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि अब आपके घर में बहू आ गई है, आपके बेटे की फरमाइशें बढ़ गई है, तो एक मिक्सी खरीद कर घर में रख लो। अब आपको नारियल की चटनी खानी है, बताइए कैसे बनाऊं? हाथों से घिस के बनाऊं या दांतों से पीस के बनाऊं? कोई बात नहीं बहू, मुझे नहीं खानी चटनी, अक्षय से मिक्सी मंगवा लूंगी तब बना दियो। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाने में कुछ और बना दूंगी। कुछ देर बाद अक्षय ऑफिस से आता है और अपने माँ के पास जाता है, जहाँ उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर वो उससे बोलता है, माँ आप ऐसे उदास क्यों हैं? रोज तो खुश होती हैं। चलिए मुझे जल्दी से बताइए क्या हुआ, कहीं आपको कैटरीना ने कुछ कहा तो नहीं? अरे बेटा जाने दे, तुझे तो पता है कि बहू की बोली ही ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन माँ बात क्या थी? वो बेटा मिक्सी नहीं है ना घर में, और मैंने बहू को नारियल की चटनी बनाने को बोल दिया, बस इसीलिए मुझसे शिकायतें करने में लगी हुई है। मुझ तक तो ठीक था, पर उसने आपको बोलकर अच्छा नहीं किया, इसलिए अब कैटरीना को सबक सिखाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और हम उसी की तरह करेंगे जिससे उसे अपनी गलतियाँ जल्दी समझ आएंगी। मगर क्या बेटा? माँ हम भी उससे शिकायतें करेंगे हर चीज की, जैसे वो हमसे करती है, और आप बिल्कुल भी मत घबराना माँ, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है बेटा। अक्षय के कहने पर जया ऐसा ही करती है और खाना खाने के समय उसे बोलती है, अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है, जरा खुद तो खा कर देख, कितना कम नमक है। अरे तुझे ये नहीं पता कि बिना नमक की सब्जी कितनी बेस्वाद लगती है। हम तो तुझे कुछ कहते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू जो मर्जी वो हमें खिलाएगी। एक चटनी बोली थी तुझे बनाने को, तब तो तूने मुझे इतना सुना दिया, लेकिन जब तुझसे बर्तन गिरते हैं तब मैंने तुझे कभी कुछ कहा नहीं ना। अब बता क्या करूं? खैर क्या ही बोलूं। माँ सही कह रही हैं, खुद खाकर देखना, बिल्कुल भी नमक का स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारा पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ रहता है। लंच में मिर्च ज्यादा कर दी तुमने। मैंने सोचा मैं नहीं बोलूंगा, पर मुझे बोलना ही पड़ा। अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए? सॉरी माँ जी, सॉरी अक्षय, मैंने ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब से मैं सारे काम ध्यान से करूंगी। ठीक है। खाना खाने के बाद वो बर्तन उठाकर रख ही रही होती है कि उसके हाथ से सारे बर्तन गिर जाते हैं, जिसके बाद जया उसे फिर से सुनाते हुए बोलती है, देख ले बेटा, तेरी बीवी कैसे मेरे घर के बर्तन तोड़ रही है। बोला था ना कि इसका किसी काम में मन नहीं लगता, बस ये हमें सुना सकती है। अब इसकी गलतियाँ कौन निकाले, कौन इसकी शिकायतें करे, तू ही समझा, मैं क्या बोलूं। माँ जी एक बर्तन ही तो गिरा है,
कौन सा कांच का डिनर सेट टूट गया आपका, जो मुझ पर इतना चढ़ चढ़ के आ रही है? एक के बाद एक शिकायत करती ही जा रही है। भला मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? अक्षय जी देखिए, आपकी माँ कैसे मुझसे शिकायत पे शिकायत किए जा रही है। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? अम्मा जी आपके सामने मेरी बेवजह की शिकायतें करेंगी तो बोलूंगी ही ना। सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। अरे मेरी छोड़ो, तुमने माँ को किस लहजे में इतना सुनाया, उनसे शिकायत करी, सोचा उस बारे में? माँ कितनी उदास हो गई थी। लेकिन तुम्हें मेरे और माँ के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस शिकायतें करने से मतलब है। मैं तो तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तब भी तुम्हें मुझसे शिकायतें ही रहती हैं। अरे माना कि कभी कभी भूल चूक हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की अच्छी बातों को भूल ही जाओ। अक्षय जी मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत शिकायतें की हैं। कोई बात नहीं बहू, तुझे समझ आ गया तो माफी की क्या जरूरत। हाँ बस यही कहूँगी कि थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोच लिया कर। इस तरह अक्षय के समझाने पर कैटरीना को समझ आता है, साथ ही उसे अपनी गलतियों का पछतावा भी होता है और वो फिर कभी ऐसा नहीं करती और फिर अपनी शिकायतें करना बंद कर देती है। चिंकी एक बहुत ही प्यारी और मेहनती लड़की होती है, पर वो बहुत मोटी होती है, इतनी कि वजन मापने की मशीन तक टूट जाती है। दुनिया भर के तरीके आजमाने के बावजूद भी उसका मोटापा कम होने का नाम ही नहीं लेता। उसके माता पिता को अपनी गोल मटोल सी चिंकी से बेहद प्यार होता है। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपने पिता रविंदर के साथ स्कूटर पर बैठकर बैंक जा रही होती है, तभी स्कूटर से गिर जाती है। पापा लग गई मुझे। अरे देख, तूने जमीन की कितनी सारी चींटियां मार दी। तभी आसपास के लोग भारी भरकम चिंकी को देख हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। अरे अरे भाई साहब देखो, हाथी ने स्कूटर को पलट दिया। एक जैसे मोटी भैंस के कारण सड़क पर गड्ढे पड़ जाते हैं भाई, गड्ढे। चिंकी आसपास के लोगों की बुरी सी नजरों और अपने मोटापे का मजाक बनते देख बहुत उदास हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं। चिंकी अपने मोटापे के कारण डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान उसके लिए एक दुबले पतले करण नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों के परिवार वाले कुछ ही समय बाद उनकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद से ही उसकी सास सुरेखा और पति करण उसके मोटापे को लेकर मजाक बनाते ही रहते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ हथनी, कहाँ चींटियां मार रही है? इधर आ। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मुझे? हथनी नजर आती हूँ मैं आपको? अरे माँ, ये क्या बोलती रहती हो तुम? ये हाथी थोड़ा ना, ये तो हिप्पोपोटामस है। तो आपका बेटा क्या है? माचिस की तिल्ली। ओ माचिस की तिल्ली की मोटी मोटी बिल्ली, चुप कर। मैं क्यों चुप करूं? पहले अपने छुआरे से बेटे को तो देखो। अरे बेशरम, अपने पति के लिए भला कोई ऐसे बोलता है? शरीर के साथ साथ दिमाग भी मोटा है क्या तेरा, मोटो? चिंकी अपनी सास की बात सुनकर बुरा सा मुंह बना लेती है और पैर झटककर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे मैगी और चिप्स खा खा के सोफा ही तोड़ती रहेगी या दरवाजा भी खोलेगी? जाती हूँ सासू माँ। सारा काम करते रहो, चैन से चिप्स भी नहीं खाने देते। हाँ नहीं तो। करण अपने दोस्त समर के साथ घर पहुंचता है। चिंकी दरवाजा खोलती है, जिसे देख करण का दोस्त समर मजाकिया मूड में आ जाता है। अरे नमस्ते भाभी जी, क्या बात है? आज तो बिल्कुल लड्डू जैसी लग रही हो। हाय, नजर न लगे किसी की। नमस्ते। आप भी किसी सूखे बात से कम नहीं लग रहे देवर जी। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे दोस्त, आज तक तो हाथी और चींटी की कहानी सिर्फ सुनी थी, आज तो मैंने देख भी ली। तुम्हारी जोड़ी तो भगवान ने एकदम फुर्सत में लिखी होगी। अरे यार, तू भी ना, क्यों मजाक कर रहा है खामखा? अरे भाई, तू तो खामखा बुरा मान गया।
मैं तो सिर्फ हाथी और चींटी की कहानी की बात कर रहा था। क्या हुआ, मेरे पास हिप्पोपोटामस की कहानी भी है। सुनाऊं क्या? हिप्पो। अरे यार, क्या किस्मत लेकर आया हूँ इस धरती पर। ये गोलगप्पा सी बीवी मुझे ही मिलनी थी क्या? कैसा छुआरे जैसा पति मिला है मुझे। मेरा मजाक उड़ते देख कुछ कह भी नहीं रहे। अरे लीजिए लीजिए, नाश्ता कीजिए बातों के साथ साथ। हाँ हाँ, मेरा तो हो गया भाभी जी। ठीक है भाई करण, मिलेंगे बहुत जल्द। इस तरह समर जलती हुई आग में घी डालकर चला जाता है। करण और चिंकी का मनमुटाव एक भयंकर झगड़े का रूप ले लेता है। दोनों के बीच मोटे पतले को लेकर काफी बहस हो जाती है, जिसके कारण चिंकी अपना ससुराल छोड़ देती है और निश्चय करती है कि अब वो पतली होकर ही दिखाएगी। इस इरादे के साथ अपनी चिंकी मायके पहुंच जाती है। माँ, पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में दोबारा। सब मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते हैं वहाँ पर। मेरा पति भी। क्या मैं इतनी मोटी हूँ? अरे रो मत खामखा, ये ले ठंडा पी और चिप्स का। टेंशन नहीं लेने का और मस्त जिंदगी जीने का। ये चिप्स, कोल्ड ड्रिंक मुझे नहीं खाने। हटाओ इन्हें यहाँ से। यही मेरे मोटापे का कारण है। अब से सारा जंक फूड अवॉइड और एक बैलेंस डाइट शुरू। क्या? अरे बेटी, ये तू कह रही है? हाँ पापा, मुझे फिट होना है। अब ये मोटी हथनी भैंस हिप्पो जैसे ताने मुझसे और नहीं सुने जाते। समय बीतता जाता है। चिंकी बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और योग कर अपने आप को फिट करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके पतले दुबले पति करण की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे जॉन्डिस हो जाता है और बीमार हालत में बिस्तर पर लेटे लेटे अक्सर करण यही बड़बड़ाता रहता है। माँ, मुझे नहीं लगता अब मैं बच पाऊंगा। माँ, मैंने बहुत गलत किया अपनी बीवी के साथ। वहीं बिगड़ती हेल्थ के साथ साथ करण की वेल्थ भी घटने लगती है। उसका कारोबार ठप पड़ जाता है। वहीं उसके पूरे घर में मायूसी छा जाती है। अपने घर में खुशियां लाने और बेटे की बीमार हालत देखते हुए सुरेखा अपनी बहू चिंकी को वापस बुलाने उसके घर चली जाती है। बहू चल ना घर, कब तक मायके में पड़ी रहेगी? तेरा पति बहुत बीमार है। कौन सा पति? कैसा ससुराल जहाँ बात बात पर मेरी बेइज्जती होती है? मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। अरे बेटी, वो तेरा अपना घर है। जहाँ चार बर्तन हो वहाँ खटपट तो होती ही है। समझने की कोशिश कर। अरे पति पत्नी में नोक झोंक तो होती ही रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि रिश्ता खत्म। अपनी सास के इतना समझाने पर चिंकी मान जाती है और अपने ससुराल चल पड़ती है, पर एक्सरसाइज, योग और पढ़ाई करना जारी रखती है। अपने बीमार पति करण की दिन रात सेवा कर उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है। अपनी बीवी के इस समर्पण और सेवा भाव से करण का अपनी पत्नी चिंकी के प्रति सम्मान बढ़ने लगता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर क्या, वो हाथों में फूल और चॉकलेट लिए पहुंच जाता है सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रही चिंकी के पास। चिंकी, आई एम सॉरी चिंकी। सॉरी? अभी याद आ रहा है तुम्हें सॉरी कहना? कितना मजाक बनाया तुमने मेरा और मेरे मोटापे का। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी वॉरी। अरे ऐसे कैसे? तुम भी तो तार बिजली से पतले हमारे पिया गाती रहती थी और छुआरा भी बोला तुमने मुझे। लेकिन खैर, जाने दो उन सब बातों को। हाँ, क्यों ना बोलूं? मेरे मुंह पर कौन से ताले लगे थे? और जो भी था, तुमसे तो कम ही मजाक बनाया है मैंने। अरे अब छोड़ो ना वो सब बातें। अच्छा सुनो, मेरी गोलगप्पा, आई लव यू यार, वो भी इतना सारा। आई एम सॉरी मेरे छुआरे, मैंने भी तुम्हारे पतलेपन का बहुत मजाक बनाया। एंड आई लव यू टू। वैसे तुम्हें पता है कि तुम अब बहुत फिट हो गई हो और तुम्हें देखकर ना मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी मेहनत करके इस दुबले पतले शरीर से निकलकर एक फिट शरीर बना लूं। तो नेक काम में देरी कैसी? शुरू हो जाओ मिस्टर छुआरे। इस तरह दोनों ही पति पत्नी
हर रोज एक्सरसाइज, योग और बैलेंस डाइट कर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने लगते हैं और अपने मोटू पतलू की जोड़ी फिट एंड हेल्दी जोड़ी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।